हेलो दोस्तों। हमने AG 204 का जो भी सिलेबस था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस पे। तो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यू आर एन एज्योर डेवलपर फॉर ACME लॉजिस्टिक इनकॉर्पोरेशन। You need to store data in the cloud in a tabular format, but your primary concern is the cost. You expect the data to be about 100 GB and less than 1 million accesses per month. You want the data storage solution that cost the least on average. Which Azure table data store would be the best solution in this case? Okay. तो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है। आप SQL में कर सकते हैं, SQL सर्वर इंटरप्राइज में VM में कर सकते हैं, एज्योर डेटा लेक में कर सकते हैं, टेबल स्टोरेज में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसमें जो बात कहा उसने, प्राइमरी कंसर्न क्या है, कॉस्ट का। तो टेबल स्टोरेज जो होगा सबसे अच्छा आंसर होगा, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसका आंसर टेबल स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट विथ एज्योर AD। तो याद है आपको, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में हमने प्रिविलेज्ड के बारे में पढ़ा था, एज्योर AD या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID। ओके, इसमें आप देखिए कि ये क्या करता है। इट अलाउज बिजनेस पार्टनर एंड अदर्स दैट यू इनवाइट टू क्रिएट एन अकाउंट इन योर Azure AD so that they can access the app they are given access to। ये तो माइक्रोसॉफ्ट जो इंट्रा एक्सटर्नल ID था उससे हम लोग काम कर सकते थे, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये प्रिविलेज में नहीं है। इट अलाउज कस्टमर्स टू लॉग इन योर ऐप यूजिंग देयर फेसबुक गूगल, ये भी प्रिविलेज में नहीं था कि हम बाहर सोशल मीडिया साइट से लॉग इन कर सकें। प्रिविलेज्ड में कुछ समथिंग एक्स्ट्रा था। तो समथिंग एक्स्ट्रा में क्या है कि मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुपर यूजर अकाउंट्स प्रोवाइडिंग अ हायर लेवल ऑफ ओवरसाइट टू दोज मोर पावरफुल अकाउंट्स। ओके, तो ये मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन जो हो गया, ये आपका जो है हमारा प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट का मेन बेनिफिट है। ओके, तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका ट्रू हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट टू मेथड कैन यू यूज टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक इंटरनेट एक्सेस टू अ फंक्शन ऐप। आपने एक फंक्शन ऐप बनाया, अब उसमें पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस करना है, अब एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या चीज़ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ रेस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा है, अलाउ करने की बात नहीं कर रहा है। तो जब रेस्ट्रिक्ट करना होता है तो इसमें जो है NSG सबसे पहला ऑप्शन दिया है। तो NSG तो नेटवर्क लेवल पे है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। वर्चुअल नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट, वर्चुअल नेटवर्क की बात कर रहा है, तो वर्चुअल नेटवर्क में सर्विस एंड पॉइंट की बात कर रहा है। यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें है आपका IP एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले तो अगर हम IP एक्सेस रेस्ट्रिक्शन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। हम लोग जिन जिन IPs को अलाउ करेंगे वही कर सकते हैं, प्राइवेट एक्सेस हो गया ये तो। ठीक है, और सेकंड है रिमूवल ऑफ HTTP ट्रिगर्स। HTTP ट्रिगर इंटरनेट पे होस्टेड होता है, तो अगर हम इसको हटा दें तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन अगर हमें HTTP ट्रिगर देना ही है तो हमें जो है IP एड्रेस को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस जो है ये बेस्ट हैं इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम ऐप सर्विस प्लान लेवल दैट अलाउज यू टू इनेबल ऑटो स्केलिंग फॉर योर वेब एप्स। ऑटो स्केलिंग जो है देखा जाए तो बेसिक प्लान में अवेलेबल नहीं था ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन। ठीक है, उसके लिए हमें ऑटो स्केलिंग करने के लिए हमें ऊपर के प्लान पे जाना पड़ा था। तो उसके ऊपर का प्लान कौन सा था, स्टैंडर्ड प्लान। तो हमें ऐप सर्विस जो है स्टैंडर्ड प्लान में बनानी पड़ी, तब जाकर के हमने ऑटो स्केलिंग की थी।
अगर आपको याद ना हो तो उस वीडियो को ऐप सर्विस प्लान का जहाँ पे डिस्कस हुआ था, और वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे ऑटो स्केलिंग के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने उसको बेसिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया था, तब जा करके आपको वो दिखाया था। ओके, तो स्टैंडर्ड प्लान में सबसे मिनिमम लेवल पे है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग को इनेबल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो व्हाट डज एन ऐप सर्विस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स दैट एन ऐप सर्विस प्लान डज नॉट प्रोवाइड। तो ऐप सर्विस इन्वायरमेंट क्या प्रोवाइड करता है ऐप सर्विस प्लान के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, ऑटो स्केलिंग का ऑप्शंस तो होता है, ठीक है। इसमें एक ये है कस्टम डोमेन नेम का भी है, पर्सनलाइज थैंक यू कार्ड, ये तो गलत ही है, क्या है इसमें दे दिया है, ठीक है। बट ये जो फुल्ली आइसोलेटेड एंड डेडिकेटेड इन्वायरमेंट, ओके, ये जो है ये ऐप सर्विस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ना कि ऐप सर्विस प्लान प्रोवाइड करता है। ओके, सो फुल्ली आइसोलेटेड एंड डेडिकेटेड इन्वायरमेंट आपका इसमें आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो यहां पर कह रहा है कि विच टीसीपी नेटवर्क पोर्ट डू यू नीड टू अलाउ ट्रैफिक टू पास थ्रू so that you can connect to a SQL server database by default। so SQL server के लिए by default port, ये क्वेश्चन तो याद करने की जरूरत है इसका आंसर, कि SQL server के लिए 1433 पोर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये 1433 ही हमें याद रखना पड़ेगा कि SQL सर्वर कनेक्ट करना है TCP नेटवर्क से, तो 1433 अलाउ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि when using a CDN for your website to cache static assets, why is it that end users website visitors perceive improved performance from your site compared with not using a CDN। ओके, सो CDN जो हमने कॉन्टेक्ट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि आखिर उसमें जो कैशिंग होती है तो उससे क्या मतलब विजिटर को ऐसा क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि CDN ना यूज़ करे तो होगा। तो सबसे पहले देखिए कि CDN क्या करता था कि आपका जो पेजेज है उसकी कैशिंग करता था अपने एज सर्वर पे, ठीक। तो जो सबसे नज़दीक का एज सर्वर है वहाँ पे कैशिंग हो रखी है, तो जो इंड यूज़र है उसको बहुत कम लेटेंसी मिलेगी डेटा एक्सेस करने के लिए। ओके, और तो ये ऑप्शन सही है। ऐसे और ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि CDN कंप्रेसेस द फाइल, CDN फाइल कोई कंप्रेस नहीं करता है। योर वेब ब्राउजर विल रिकॉग्नाइज दैट इट सीम द फाइल बिफोर एंड नॉट रिक्वायर्ड इट अगेन, ये भी नहीं होता है। CDN keeps a copy of the website on its server and so users do not have to ask for any data at all from the origin web server when using this app। ये कोई कॉपी नहीं रखता, उसको कैशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैश करता है वो डेटा को, स्टैटिक कंटेंट्स को, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो इजी वे में मिल जाता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ये पहला पॉइंट हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू यूज एज्योर बैच, ओके, यू नीड टू क्रिएट अ बैच अकाउंट। व्हाट इज द एज्योर CLI कमांड। अब CLI कमांड आपको बताना है कि कौन सा CLI कमांड है जिससे कि हम एज्योर बैच क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज्योर बैच क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर AG बैच अकाउंट क्रिएट, ओके, ये कमांड होता है AG बैच अकाउंट क्रिएट। इसको यूज करके जो है हम क्या कर सकते हैं, बैच अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसमें क्या कहता है कि विच एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस allow you to set alerts to be notified when service incidents and planned maintenance is happening within Azure in regions that may affect you। कौन करता है, मतलब अगर मान लिया किसी रीजन में हम कोई सर्विस मतलब अलर्ट सेट करना है तो वो कहाँ से होता है,
ठीक है। तो अब अलर्ट सेट करने के लिए वीएम का तो अलर्ट होगा नहीं, डैशबोर्ड में होता नहीं है, मॉनिटरिंग करता है। आपका एज्योर सर्विस हेल्थ जो है यह बेस्ट ऑप्शन है, जो कि अलर्ट करता है आपको कि इस जगह की ये सर्विस अभी डिस्टर्ब है, ठीक है, या मेंटेनेंस में चल रही है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द एपीआई मैनेजमेंट गेटवे includes a powerful feature called policies. What is the main function of policies? पॉलिसी जो होता है API मैनेजमेंट गेटवे में उसका क्या यूज़ है? तो पॉलिसीज़ क्या होता है कि allow you to modify the behavior of the API, ओके, यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन इंस्टीड ऑफ कोड। तो यहाँ पे कोई कोड नहीं करते हैं हम लोग, केवल उसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं इनबाउंड रिक्वेस्ट और आउटबाउंड रिस्पॉन्स के आधार पे कि क्या डेटा हमको भेजना है क्या नहीं भेजना है। तो ये पॉलिसी का काम होता है। बाकी यहाँ पे हम देखें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना या कोई रूल सेट करना, ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which three of following can Azure SQL database auto tune on your behalf? ओके, सो यहाँ पे Azure SQL डेटा में ऑटो ट्यून की बात कही जा रही है और ये विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग, थ्री बताना है। ओके, तो अब देखिए ये कहता है क्या है कि फोर्स द लास्ट गुड एग्जीक्यूशन प्लान टू बी यूज्ड। हाँ, लास्ट एग्जीक्यूशन प्लान को यूज़ करने को बोलता है। अनयूज्ड इंडेक्सेस को हटाता है, न्यू इंडेक्सेस को ऐड करता है, रीराइट स्लो परफॉर्मिंग क्वेरीज। तो ये क्वेरीज को रीराइट नहीं करता, बट ये तीन काम जरूर करता है। ओके, तो ये तीन ऑप्शंस इसके हो गए। नेक्स्ट हम चले क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो व्हाट ऑप्शनल सर्विस कैन यू इनेबल फॉर अ फी टू प्रोटेक्ट एज्योर SQL database from unusual client behavior and potential harmful attempts to access or exploit databases? ओके, सो अब क्या कर सकते हैं? तो आपको याद होगा कि इसमें एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन था। ओके, तो एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सो व्हाट DNS record is required to link a custom domain name to an Azure app service so that user can access the app service using the custom domain name. Choose to. Okay, तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर कस्टम डोमेन करना होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि CNAME रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इसको यूज़ करना होता है। और इसके बाद कोई भी रिकॉर्ड और CNAME रिकॉर्ड, इन दोनों को यूज़ करना होता है। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इन दोनों को हम ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। अगेन यू आर ए डेवलपर इन सम कंपनी, यू हैव इम्प्लीमेंटेड Redis एज अ कैशिंग सर्विस एंड इट्स अ गोइंग ग्रेट। You are running on a premium plan and using the top 53 GB of memory cache. You would like to increase the memory limit to 106 GB, but Redis does not support that. How can you get more memory when using Azure Redis? Okay, तो more memory चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें कि इन सभी ऑप्शंस में एक ये ऑप्शन जो है कि इम्प्लीमेंट द Redis क्लस्टर फीचर एंड ऐड अ सेकेंड शेयर टू डबल द मेमोरी अवेलेबल। ओके, तो Redis कैशे जो है ये शेयर्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट, तो अप टू 10 शेयर्ड्स होते हैं जिसको कि यूज़ कर सकते हैं और तकरीबन 530 GB ऑफ मेमोरी बना सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि विच .NET फ्रेमवर्क क्लास कंटेन्स द इवेंट हब क्लाइंट।
तो आपको याद होगा कि इवेंट हब क्लाइंट के लिए इसके लिए सर्विस बस ही काम करता था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्विस बस डॉट मैसेजिंग यह इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस का को गो थ्रू किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।